Hello everyone, this is Siddhartha Chawla from Himanshu Ghosh Commerce Classes and I am taking economics here. So today we are going to talk about only economics. What is economics all about? Why we need to study these two books in the 11th class and two books in the 12th class. First of all, we must have knowledge about the subject, that what economic is. So economics, basically economics is a subject matter which deals with how scarce resources is to be utilized to get a maximum satisfaction. Today means we all people, in fact Ambani is the richest person on the earth, even he is not satisfied with his net worth, he also wants more and more. Everybody over here wants more and more. One want is satisfied, second one is arises, second one is satisfied, third one is arises. Everyone here have a limited resources and have a unlimited wants. तो इकोनॉमिक्स हमें ये बताएगी कि कैसे हमने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को पूरा करना है. तो बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या है, एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जो हमें ये बताएगा कि कैसे अपने स्केर्स रिसोर्सेज को यूज करके अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना है. एंड हियर द वर्ड इज यूज ऑल्टरनेटिव यूजेस. Now what is alternative uses? So suppose I have a salary of rupees 30,000 और इस 30,000 में मुझे अपना ग्रोसरी, रेंट, एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर, एडुकेशन एक्सपेंडिचर सब कुछ करना है, बट मेरे पास तो सिर्फ 30,000 है. मीन्स दिस इज माई रिसोर्सेज विच इज लिमिटेड एंड दिस इज द यूसेजेस विच इज ऑल्टरनेटिव. तो इकोनॉमिक्स हमें ये बताती है कि कैसे हमने बेस्ट ऑल्टरनेट को चूज करना है अमंग द गिवन ऑल्टरनेट, क्योंकि ऑब्वियसली इतने कम रिसोर्सेज में मैं सब कुछ नहीं ले सकती. तो मेरे लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे ज्यादा सेटिस्फाई करेगा, मैं उसको चूज करूंगी, और जो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं सेक्रीफाइस कर दूंगी. तो दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है एट लास्ट कि कैसे हमने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके अपने अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना है. तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, तो जिसकी वजह से देयर सर्टेन प्रॉब्लम विच इज अराइजेस इन द इकोनॉमी एंड द प्रॉब्लम इज कॉल्ड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी एंड दिस प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू दी अबव रीजन जो अभी हमने डिस्कस किए हैं. तो वो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. कि हमें क्या बनाना है. ऑब्वियसली हम इतना कुछ बनाने को सब कुछ नहीं बना सकते, मेरे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं. हम लोग कैसे बनाएं और हम लोग किसके लिए बनाएं. तो ये प्रॉब्लम अराइज होती है ड्यू टू दी स्केर्स resources. I am just giving to you the introduction about the economics over here. The detailed part of this we do in a next reel. So up I am talking about the types of the economics. There are two types of the economics, that is microeconomics and the macroeconomics. माइक्रोइकोनॉमिक्स बेसिकली आपका +1 का पार्ट है एंड द मैक्रोइकोनॉमिक्स आप +2 में जाके पढ़ेंगे. तो व्हाट इज माइक्रोइकोनॉमिक्स? माइक्रोइकोनॉमिक्स बेसिकली एक ऐसे इकोनॉमिक्स है जो कि इंडिविजुअल लेवल पे डील करती है. ये ग्रीक वर्ड माइक्रोस से ली गई है जिसका मतलब होता है स्मॉल. तो दैट इज वाई जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें आप एक इंडिविजुअल लेवल की बात करोगे. इंडिविजुअल फर्म का डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, आप कॉस्ट कैसे एनालिसिस करोगे, आप रेवेन्यू कैसे एनालिसिस करोगे, आप डिफरेंट मार्केट्स के बारे में पढ़ोगे. मींस एक स्मॉल टर्म, एक फर्म, एक इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं इसमें. और मैक्रो में हम लेके चलते हैं इकोनॉमी एज अ होल. इसमें हम एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, इनकम की बात करेंगे, नेशनल इनकम की बात करेंगे, बैंकिंग सेक्टर्स की बात करेंगे. ये सब हम कहाँ पे देखने को मिलेगा हमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जो कि हमारा 12th का पार्ट है एंड ये हमारा 11th का पार्ट है. सो व्हाट इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बेसिकली डील करता है ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज से जो एक्चुअली प्रेजेंट हैं, लाइक पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट होगा. दीज आर द इकोनॉमिक इश्यूज जो एक्चुअली हम जिनको फेस करते हैं.
तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो भी हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं वो हम मेजर कर सकते हैं, वो ट्रू हैं नहीं ट्रू हैं, दे आर मेजरेबल। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट, कि इकोनॉमिस्ट की ओपिनियन में क्या चीज हो रही है। अब मैं ये कहूं पॉवर्टी बढ़ रही है और मुझे इसको दूर करने के लिए ऐसा करना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए कुछ एक्शंस लेने चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ काम करना चाहिए, तो ये क्या मेरा ओपिनियन है। अब वो मेरा ओपिनियन है, वो सही भी है, सही ऑलवेज सही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अपने ओपिनियंस को कभी गलत नहीं कहूंगी। तो ये जो फैक्ट्स होते हैं इनको आप मेजर नहीं कर सकते, ये ट्रू फॉल्स के ऊपर बेस्ड नहीं होते हैं। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे आपके 4 टाइप्स की इकोनॉमिक्स के बारे में हमने पढ़ा। फर्स्ट वन इज माइक्रो एंड मैक्रो विच इज अ सब्जेक्ट मैटर्स, एंड थर्ड वन इज योर पॉजिटिव एंड द नॉर्मेटिव इज जस्ट अ टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इस पे कोई ऐसा सब्जेक्ट या बुक नहीं है, इट इज जस्ट अपॉन डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज द फैक्ट बेस्ड एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज जस्ट ओपिनियन बेस्ड। नाउ इकोनॉमी की बात करते हैं। व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी क्या है कि इट इज अ प्लेस मतलब इट कैन बी अ रूरल एरिया, इट कैन बी अर्बन एरिया, इट कैन बी अ डिस्ट्रिक्ट, इट कैन बी अ टाउन, जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती हैं, आपका कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। दीज आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो कोई भी ऐसा प्लेस, कोई भी, इट कैन बी रूरल, अर्बन, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, जहां पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो क्या कहलाती है? इकोनॉमी कहलाती है। और हम पूरे वर्ल्ड वाइड में हमें 3 टाइप की इकोनॉमीज के बारे में देखने को मिलता है। दैट इज अ मार्केट इकोनॉमी, जो कि एक डेवलप